ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। हम परमेश्वर के इस कलाम को पढ़ते हैं जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। उसके 9 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? हम पूछिए। हाँ, तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है कि वो सर्वदा हमेशा मनुष्यों से वाद विवाद करता न रहेगा। ये क्यों ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है? क्योंकि मनुष्य अक्सर वो काम करता है जो परमेश्वर को दुखी करता है। वो ऐसा जीवन जीता है जो परमेश्वर के विरोध में होता है, खुदा के कानून के अनुसार नहीं होता। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सर्वदा हमेशा मनुष्यों से वाद विवाद करता नहीं रहेगा, पर वो अपनी दया और दृष्टि करके अपना जीवन जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दे दिया है, वो कहता है मेरी आत्मा हमेशा तुमसे विवाद करती है। लिखा है, पौलुस कहता है आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि वो मसीह के दागों को, मसीह के दुखों को अपनी देह में लिए फिरता है। वो कहता है, और प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए दुख उठाया, कष्ट उठाया। क्यों? ताकि लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। हाँ, आगे पढ़ेंगे और 10 पद में। परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है। अगर इंसान के पापों का लेखा परमेश्वर लेने लगे, अगर परमेश्वर मनुष्य की करनी का फल उसको देने लगे, अगर परमेश्वर मनुष्य के किए हुए काम का बदला लेने लगे, तो फिर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, यानी धर्म से वंचित हो गए, आशीष से वंचित हो गए, जीवन से मुक्त हो गए। लिखा है कि मनुष्य के अधर्म का फल अगर प्रभु दे तो फिर कौन जिंदा रह सके? कलाम कहता है, दाऊद ने कहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के कारण अपनी माँ के गर्भ में जा पड़ा। संसार कहता है कि हमने कभी जानबूझकर पाप नहीं किया। कितने पंडित, शास्त्री और बहुत से संत लोग ये दावा करते हैं कि हम निर्दोष हैं, हम ज्ञानी आत्मा है, हम पवित्र आत्मा है, हमने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन बाइबल तो कहती है कि तुम तो पैदाइशी पापी हो, तुम्हारा जन्म ही पाप से हुआ है, तुम्हारा जो पैदाइशी जीवन है वो खून जो है वो पाप से भरा हुआ। जैसा लिखा है कि हम सब आदम की संतान हैं, और आदम ने क्या किया था? पाप किया था, और वो आदम का पाप निरंतर हर सृष्टि में, हर मनुष्यों में ट्रांसफर होता रहता है। तो आदमी कह नहीं सकता कि मैंने कोई गुनाह न किया है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो उसने हम पर दया की है। प्रभु का दास कहता, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि देखता नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुनता नहीं है, वो देखता भी है और सुनता भी है। वो मनुष्य के जीवन को, उसके चाल चलन को, उसकी बातों को सुनता है, परंतु वो दया करता है, वो करुणा करता है। यहाँ पर लिखा है, उसने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, हमको फल नहीं दिया है, उसने हम पर क्या की है? करुणा की है। चलिए आगे पढ़ते हम, क्या लिखा हुआ है? 10 पद को फिर से पढ़ें। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, और न हमारे अधर्म के कारण कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। ये है परमेश्वर। अच्छा, क्या होता है कि जो लोग गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उनका मन क्यों इसमें लगा रहता है? जानते हो क्यों? क्योंकि उनको जल्दी से दंड नहीं मिलता, सजा नहीं मिलती है ना। एक बार चोरी की, पकड़ाया नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ गई, दूसरी बार जाता है, फिर चोरी करता, फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई। तो इस तरह से क्या होता है
सजा न मिलने के कारण, उसके काम का फल न मिलने के कारण उसका मन क्या है, बुराई में लगा रहता है। वो बार बार वही काम करता है। लेकिन एक बार जब पकड़ा जाता है, एक बार जब वो दंड पा लेता है, तो दोबारा उसको करने से डरेगा। परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु हमारे पापों का फल हमको नहीं देता, इसलिए नहीं कि हम मर जाएं, लेकिन वो इसलिए नहीं देता ताकि हम आज नहीं तो कल मन से मन फिरा लें, बुराई को छोड़ दें, पश्चाताप करें, प्रभु पर विश्वास करें, उसकी दया को हम व्यर्थ न समझें, उसकी करुणा को व्यर्थ न जाने दें। क्योंकि परमेश्वर जब पलटा लेगा ना, तो किसी को सांस लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी, सीधे सीधे मारेगा। और कितने ऐसे हैं जो गुनाह करते चले जाते हैं। प्रभु कहता है, प्रभु ने मेरे और आपके गुनाह और पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई बदला लिया है? बाइबल को हमने पढ़ा, क्या लिखा है बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी सजा नहीं दी क्या? लिखा है उसने सबको माफ कर दिया। यहां तक कि एक स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी, लोग उसको पत्थरवाह करने वाले थे, मार डालने वाले थे, वो यीशु मसीह के पास उस स्त्री को लेके आते हैं कि हे गुरु, ये स्त्री जो है पाप में पकड़ी गई है, व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थर मारा जाना चाहिए, मार डालना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात कही, ठीक है मारो, मैं भी बोलता हूं मारो, व्यवस्था के अनुसार मारना चाहिए। लेकिन प्रभु ने यह कहा कि सबसे पहले पत्थर वो ही मारे जिसने कभी कोई पाप न किया। और जमीन पर वो लिखने लगे। मेरे ख्याल से वो सबका नाम लिख रहे थे कि यहाँ पर कितने लोग आए पत्थर लेके, सबका नाम और सबका पाप वहाँ पर प्रभु ने लिखा। और ज़मीन पर वो कुछ लिखने लगे। तो प्रभु ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन लिख के ज़रूर बता दिया कि बेटा तुमने ये पाप किया था, क्या इसकी सज़ा तुमको मिली? क्या तुम इस पाप के फल को पाए? और अगर यही सज़ा जो तुम इसको दे रहे हो, ठीक यही सज़ा तुम पर भी लागू होती, काश तुम्हें भी मार डाला जाता। और वो सब पत्थर पटक करके दबे पांव वापस चले गए। रही वो स्त्री जो पापी थी, प्रभु के पास अकेली थी, और परमेश्वर उससे पूछते, क्या किसी ने तुझे मारा? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा दी? कहती, नहीं प्रभु। बोले, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर कभी पाप मत करना। प्रभु ने ऐसी दया दिखाई। परमेश्वर ने पापियों को कैसे बचाया, न केवल दया करके, लेकिन जो लोग पापियों को मारना चाहते थे, पत्थरवाह करना चाहते थे, जान से मार डालना चाहते थे, प्रभु ने उस भीड़ से भी पापियों को क्या किया? बचा लिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारा प्रभु है जो हमारे पापों को, अधर्मों को देखकर भी अनदेखा करता है, और वो कहता है, मत डरो, तुम अपने पाप में नहीं मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे पाप के लिए मर गया हूं, मैं तुम्हारे पाप के लिए खून बहा चुका हूं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हम तो बहुत बड़े पापी हैं, प्रभु हमारे पाप कैसे क्षमा करेगा? प्रभु यीशु मसीह बोलता है, इसीलिए तो मरा हूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। नहीं तो क्या जरूरत थी प्रभु को मरने की, है ना? उद्धार तो जानवरों से भी हो जाता था। बलिदान चढ़ा दो, बकरा मार दो, मुर्गी मार दो, खून चढ़ा दो, हो गया छुटकारा। ऐसे ही तो होता था, लेकिन परमानेंट नहीं होता था, हर साल उसको खून चढ़ाना पड़ता। लेकिन यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए एक बार बलि का बकरा बनकर अपना खून पूरे दुनिया के लिए बहा दिया। और अब वो कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उसका लहू हमको शुद्ध करेगा, क्योंकि पाप के लिए बलिदान का होना जरूरी था। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु ने आपके मेरे कामों के अनुसार, पापों के अनुसार हमको बदला नहीं दिया। इसलिए कलाम कहता है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रभु ने उस पापी स्त्री को बचाया, जिसको कायदे से सच में मारना चाहिए, लेकिन बात वही है कि प्रभु इंसाफ करता है, प्रभु न्याय करता है, प्रभु पक्षपात नहीं करता, प्रभु मुंह देखा व्यवहार नहीं करता। यीशु मसीह का जन्म, उसका जीवन चरित्र, उसका न्याय, उसकी दया, उसकी करुणा अमर है। वो पैदा भी हुआ तो कहाँ पैदा हुआ? चरनी में। कहाँ पर? जहाँ जानवर रहते हैं, जहाँ इंसान नहीं रहते। अब प्रभु चाहता तो वो राजभवनों में पैदा होता, राजा बनकर आया, है ना?
बाइबल में लिखा है कि यहूदियों का राजा जन्म लिया है। तो पंडित लोग राजा के घर में जाके पूछने लगे, अरे यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? पिलातुस के यहाँ गए, हेरोदेस के यहाँ गए, पूछने लगे यहूदियों का राजा यीशु मसीह जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हेरोदेस घबरा गया, ये कौन सा राजा पैदा हो गया? भाई मेरे घर में तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन वो हमारे लिए दरिद्र बन गया, गरीब बन गया, ताकि हम क्या हो जाएं? धनवान हो जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबसे नीचे से शुरू करता है, सबसे छोटे से शुरू करता है। कोई गरीब से गरीब इंसान भी गौशाला में जानवर के बांधने वाले स्थान में पैदा होना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु वहाँ पैदा। उसका एक रीज़न ये भी था कि इंसानों का बसेरा, इंसानों के घर, इंसान के अपने डेरे, इंसान का अपना घर महल कोई इतना पवित्र नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ जन्म ले सके, क्योंकि लिखा है सबने पाप किया। और प्रभु कहता है कि मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। कहाँ पर? मनुष्यों के घर में, क्योंकि हर घर में पाप है, श्राप है, बुराई है, और प्रभु गंदगी में रहता नहीं। उसने कहा चलो इंसान से अच्छा है जानवर के पास पैदा होना, क्योंकि वो कोई गुनाह और पाप नहीं करते। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रभु की पैदाइश ही पवित्र थी। वो पवित्र आत्मा से जन्म लिए, वो पवित्र कुंवारी से जन्म लिए, पुरुष का उसमें कोई हाथ नहीं था, वो पवित्र था। न तो वो इंसानों के घर में पैदा हुआ, न वो इंसान से पैदा हुआ, लेकिन वो रूह से, पवित्र परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, और इसलिए उसकी पवित्रता ही इंसान को जिंदगी देती है। हालेलुया। हाँ, इंसान के घर में पैदा होता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इंसान के घर में पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए वो पवित्र है, और गंदगी केवल इंसान करता है, क्योंकि वो मन से गुनाह करता है। लेकिन धन्य है वे जिनके मन क्या है? शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न हैं। तो यहाँ लिखा है प्रभु ने मेरे और आपके गुनाहों के बदले में मौत नहीं दी, लेकिन लिखा है उसने मेरे और आपके गुनाह और पापों को उठा लिया और हमको एक अनंत जीवन दे दिया है। सो हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। 12 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? जैसे पूरब पश्चिम से जितना दूर है, परमेश्वर ने उतनी ही दूर हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया। जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, जैसे सूर्यास्त और सूर्य का उदय होना जितना दूर है, वैसे ही परमेश्वर ने मेरे और आपके गुनाहों को भी क्या कर दिया? समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर क्यों आपसे, मुझसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि लिखा है अगर परमेश्वर दया न करता तो कोई भी प्राणी जीवित न रहता, क्योंकि पाप की सजा तो क्या है? मृत्यु है, और मृत्यु किसी को जिंदा रहने नहीं देती। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु को क्या करता है? हरा देता है। तब जब वो मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, और वो कहता अब जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अगर वो मर भी जाए तो भी क्या होंगे? जीवित हो जाए। हालेलुया। उसने प्रमाण भी दिखाया। एक बार एक बेटी को जिंदा कर दिया, दूसरी बार लाजर को जिंदा कर दिया, तीसरी बार उसने अपने आप को भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ये प्रमाणित करता है कि जितने यीशु मसीह पर अगर वो मर भी जाए तो भी क्या होंगे? जीवित होंगे, वे एक दिन जी उठेंगे, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और ये शरीर जो मर गया, सड़ गया, गल गया, परमेश्वर कहता है ये शरीर फिर से नया बना दिया जाएगा, और फिर हमारी आत्मा इसमें प्रवेश करेगी और हम जीवित हो जाएंगे। यही है यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा कि जितने उस पर विश्वास करेंगे वो मरकर भी जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन को और पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब निकालेंगे 8 अध्याय और उसके 32 पद में ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? अभी पूरे मानव संसार में, इस युग में लोग सत्य का प्रचार करते हैं,
है ना। सत्य क्या है? कोई कहता है परम ब्रह्म सत्य है, शिव सत्य है, राम सत्य है, कृष्ण सत्य है। हर किसी को सत्य कहता है। कोई पंडित को सत्य कहता है, कोई बाबा को सत्य कहता है, कोई किसी को सत्य कहता है, कोई नाग को तो कोई अजगर को सत्य कहता है। लेकिन सत्य है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 32 पद में प्रभु का वचन कहता है, 8:32 यूहन्ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। अब सत्य क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह ने इससे पहले बोला था, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो दुनिया में जितने भी लोग आए हैं वो रास्ता बताने आए, सत्य का रास्ता। तुम ऐसा करो तो आशीष पाओगे, ऐसा करो तो जीवन पाओगे, ये तपस्या करो तो ऐसा होगा, उस नदी में जाओ नहाओ तो अच्छा होगा। सत्य के रास्ते की बात करते हैं। उन्होंने रास्ता बताया है ईश्वर तक जाने का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आए, उनको पक्का मालूम है कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ है। लिखा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतर कर आया है, और उसको पता है सही डायरेक्शन, स्वर्ग का असली रास्ता यीशु मसीह को मालूम है। तो वो कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह मार्ग बताने के लिए नहीं आए, है ना। दूसरे लोग मार्ग बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? वो मार्ग नहीं बताता, वो कहता मार्ग मैं ही हूं, है ना। मैं ही मार्ग हूं। जो मुझ पर चलता है, जो मेरी बातों को मानता है, जो मेरे वचन को समझता है, वो उसको स्वर्ग लेके जाता है। और मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। लोग जीवन की बात करते, सत्य की बात करते, मार्ग की बात करते, और ऐसे झूठा बोलते हैं कि आदमी को जाना था स्वर्ग, लेकिन नरक पहुंचा देते हैं। पहाड़ पे चढ़ा देते हैं, पहाड़ से नीचे नहीं आ पाते। नदी में डुबा देते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तपस्या करवाते, आग में चलाते हैं, मर जाते हैं। जाना तो स्वर्ग था, लेकिन पहुंच गए नरक। न यहां भी जिंदा रहे, न वहां भी जिंदा रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? तुम जैसी भी परिस्थिति में हो, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। तो प्रभु जी कहते हैं जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। कल क्या था? कल आजादी था ना, हमारे देश को आजादी मिली। 74 वर्षगांठ बनाई गई है कल आजादी के जश्न की। 74 साल हो गए देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेजों ने शासन किया न केवल हमारे देश पर, लेकिन पूरी दुनिया पर उन्होंने राज्य किया, कई देशों पर राज्य किया। क्यों किया? कुछ तो ताकत थी, कुछ तो सामर्थ्य थी अंग्रेजों में कि उन्होंने पूरे देश को हुकूमत की। तो महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया कुछ इस तरह से कहती है कि हमने हुकूमत की है, पूरी दुनिया में हुकूमत की है, कई देशों को अपने अधीन रखा। उसका कारण क्या था? हमने बाइबल के दम पर पूरी दुनिया पर राज्य किया। हालेलुया। बाइबल ही है जो हमको राज्य करना सिखाती है। अब्राहम विश्वास का पिता, याकूब, इज़राइल, ये कौन थे? ये विश्वास करने वाले थे, खुदा के साथ चलने वाले थे, और इन्होंने अपने विश्वास के दम पर ही बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए, आग की ज्वाला को खत्म कर दिया, आसमान से आग बरसा दी और बारिश बरसा दी। क्यों? क्योंकि ये प्रभु पर क्या करते थे? विश्वास करते। अंग्रेज लोग कौन थे? ईश्वर पर विश्वास करने, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। और बाइबल में लिखा हुआ है कि सच्ची आज़ादी इंसान को तभी मिल सकती है जब वो सत्य को पा लेता है ना। अंधेरा कब खत्म होता है? जब लाइट आती है, बिजली आती है ना, नहीं तो फिर क्या है? अंधेरा कायम रहे। जब तक लाइट नहीं है तब तक अंधेरा है। फिर प्रभु जी कहते हैं जगत की ज्योति और जो मुझ में है वो अंधकार में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? जो मेरे साथ है वो ठोकर नहीं खाएगा।
क्योंकि सही बात है, दिन में चलता है तो आदमी ठोकर नहीं खाता, लेकिन रात में चलेगा तो कहीं ना कहीं ठोकर उसको जरूर लगे। तो अब पता चलता है कि ईश्वर है क्या, परमेश्वर है कहाँ। 33 करोड़ देवी देवता का बखान लोग करते हैं, पर हमको पता ही नहीं है कि उनमें ईश्वर है कहाँ। यहाँ तो हर पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य जाति सबको भगवान कहते हैं। क्या भगवान ऐसा है? ईश्वर कैसा है वो यीशु मसीह में दिखाई देता है। ईश्वर कैसा है वो प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देता है। ईश्वर के काम क्या है वो यीशु मसीह में दिखाई देता है। ईश्वर का काम कैसा है ये भी यीशु मसीह में दिखाई देता है। ईश्वर कैसे मरता है और कैसे जी उठता है और कैसे स्वर्ग चला जाता है ये भी यीशु मसीह में दिखाई देता है। बाकी कहीं नहीं दिखाई देता। बाकी सब जगह इंसान जैसे भगवान है ना, पैदा होते हैं, राज करते हैं, लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की पत्नी को भगा रहा है, कोई युद्ध लड़ रहा है और कोई फिर बाद में मर के चला जाता है। मर जाते हैं वो, लेकिन जिंदा नहीं होते। भगवान की बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। वो खाली हाथ आते हैं, एकदम खाली हाथ आते हैं। उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लेकिन उनके हाथों में परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। ईश्वर को मनुष्य के बनाए हुए हथियार की जरूरत नहीं है। तीर कमान भाला और चक्र रखकर परमेश्वर राज्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता है मनुष्य पापी ही है और उसके पाप की सजा तो मृत्यु है। प्रभु को मालूम था, इसलिए वो मनुष्यों के पास आया, उनको प्यार से समझाया, उनको गले लगाया, उनको माफ किया। क्योंकि अगर प्रभु ऐसा न करता तो सबको ही मरना पड़ता, पूरी दुनिया को बर्बाद करना था। लेकिन यीशु मसीह हम पर ऐसी दया करता है कि वो हमें सत्य दिखाता है और सत्य हमको क्या कर देता है? आज़ाद कर देता है। कैसे कैसे कहाँ से आज़ाद करता है? सबसे पहले वो हमारे ज्ञान से हमको आज़ाद करता है। जो ज्ञान हमने बचपन से अभी तक पाया है ना, वो अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। वो हमको अधूरे ज्ञान से आज़ाद करता है। वो हमारे समाज से हमको आज़ाद करता है, वो हमारे पापों से हमको आज़ाद करता है, वो हमारे कुटुंबियों से आज़ाद करता है और वो शैतान के बुरे कामों से भी हमको आज़ाद करता है। वो आज़ाद करता है पाप से, गुनाहों से, अधर्मों से, हर प्रकार की बुराइयों से वो टोटल आज़ादी देता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आज हम स्वतंत्र हैं। न समाज का डर है, न लोगों का डर है, न मसीहों का डर है, न किसी और का डर है। क्यों? क्योंकि हमने सत्य को पाया है। अब हमको दिखता है कौन सी चीज़ कैसी है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हम फर्क कर लेते हैं। पहले समझ में नहीं आता, पहले समझ में नहीं आता। पहले कोई बाबा आके कहता वहाँ चले जाओ, चले जाते थे। कोई कुछ भी बोलता था, चले जाते थे। लेकिन अब समझ में आता है। क्यों? क्योंकि सत्य को जान चुके हैं कि ईश्वर के अलावा कहीं पर भी भलाई नहीं। अमेरिका की एक लेडी की गवाही है, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। कुछ समय के बाद वो कोमा में चली गई। उसका पति और 2 बच्चे थे। वो उससे मिलने के लिए आए, कुछ दिन उसके साथ रुके, परंतु कोमा में होने से वो बोल नहीं पाती, कुछ भी हलचल नहीं थी। पति बड़ा क्रोध होकर वहां से चला गया कि कब तक इसकी सेवा करेंगे। बच्चे को लेकर भाग गया और वो लेडी की बहन जो थी उसको पता चला। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उसके पास चली गई कुछ महीने के लिए कि उसकी सेवा करूंगी। ऐसा करते करते 9 महीने बीत गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अचानक एक दिन उसकी आंखें खुल जाती है। डॉक्टर दौड़कर आते, उसको देखते कोमा से बाहर आ गए। ट्रीटमेंट किया जाता है, वो ठीक हो जाती है। और फिर उसने कहा मैं कहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तो डॉक्टर बोले कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। बोले हाँ। बोले मेरे पति कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि हमें नहीं पता। डॉक्टर को मालूम था कि वो उसको छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी बहन उसके पास बैठी थी और उसने कहा देख बहन, तेरा पति तेरा बच्चे तुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं 9 महीने से तेरे साथ हूँ,
और हर दिन आंसू बहाती रहती हूँ, हर दिन प्रार्थना करती रहती थी कि हे प्रभु मेरी बहन को ठीक कर दे, मेरी बहन को ठीक कर दे। 9 महीने तक मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी दुआओं का जवाब भी दिया। और वो दोनों गले लगकर रोने लगे। मेरे प्रियो, अक्सर संसार के जो लोग हैं दुख में, चाहे अपने ही सगे क्यों ना हो, कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई बताती है कि कौन है अपना और कौन है पराया। प्रभु यीशु मसीह अपना परमेश्वर है। वो जब हम अकेले होते हैं, जब दुख में होते हैं, जब समस्याओं में होते हैं, प्रभु हमारे पास आ जाता है, हमको गले लगाता है, हमसे मोहब्बत रखता है, हमारे लिए वो दुआ करता है ताकि हम जिंदगी को पा सकें। जैसे उस स्त्री ने पाप किया, लोगों ने उसको पकड़ के लेके आए, उसको मारना चाहा, लेकिन प्रभु ने उस भीड़ से उस स्त्री को बचा लिया और उसको माफ कर दिया और उससे कहा फिर कोई गुनाह न करना। हमारा प्रभु भी हमारे दुख में हमारे साथ रहता है, हमारे पापों में हमारे साथ रहता है। वो पाप करने के लिए हमको प्रेरित नहीं करता, लेकिन पाप को छोड़ने के लिए वो कहता है। पापियों से प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पापियों को वो बढ़ावा देता है कि जाओ खूब पाप करो, ऐसा थोड़ी करता है। ऐसा करता है? नहीं। वो पापियों से प्यार इसलिए करता है ताकि पापी पाप से क्षमा पाए और फिर दोबारा कभी पाप न करे। ऐसे नहीं इंसान के नहीं, जैसे इंसान बोलता है ना आई लव चिकन, है ना, बोलता है ना मैं मुर्गी से प्यार करता हूँ, तो उसका बोलने का मतलब क्या है? क्या वो सही में मुर्गी से प्यार करता है? उसका मतलब है कि वो मुर्गी को मार के खाने वाला है ना। यही है इंसान की परिभाषा। तो वचन में जो लिखा है कि यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पापियों को छूट देता है कि पाप करो, लेकिन वो पापियों से प्यार इसलिए करता है ताकि माफ किए जाएं, पवित्र किए जाएं और फिर वो धर्मी बनाकर दुनिया को धर्मी बनाए। यही परमेश्वर का काम, और ये इंसान से नहीं हो सकता। इंसान से तो एक ही बात हो सकती, जो पाप करे उसको मार डालो, और वही काम यीशु मसीह के ज़माने में फरीसी शास्त्री लोग किया करते थे। वो स्त्री जो पकड़ के जिसने लेके आए थे ना, वो इंसान ही थे, और वो भी पापी थे और दूसरे पापी को मार रहे, लेकिन प्रभु सही में न्याय करने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है कि सुनो, जिस दिन तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। आज यीशु मसीह जो है वो सत्य है। उसने हमको पाया, हमने उसको पाया, और हम दूसरों को बताते हैं कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। हम भी तो 33 करोड़ में फंसे हुए थे। ट्रैफिक बहुत लंबा था, और जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर गाड़ी कोई भी तेज़ नहीं चला सकता। गुस्सा आता है ना, धीरे धीरे। केरल में आप जाओगे तो वहाँ पर बोलते हैं लोग, बहुत बूढ़े लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार चलाते हैं और पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है केरल में। वहाँ के लोग बताते हैं धीरे धीरे गाड़ी चलाते। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, न तो स्पीड में चला सकते हैं और न कार संभाल सकते हैं, इसलिए वो जिधर चाहे उधर घुसेड़ देते हैं और फिर साइड उनको नहीं मिलती। वो बोलते हैं उनको गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन रोड पर आ जाते हैं। ऐसे ही संसार के लोग हैं, उनको पता नहीं कि ईश्वर क्या है, लेकिन प्रचार बड़े सामर्थ्य से करते। देखो बड़े बड़े जो बाबा लोग नहीं, हजारों लाखों की भीड़ जाती, पता नहीं उनको ईश्वर है कहाँ, लेकिन भीड़ उनके साथ इतनी ज़्यादा है कि वो खुद भी नरक जा रहे हैं और दूसरों को भी नरक भेज रहे हैं। धोखे की दुनिया है। परमेश्वर क्या कहता है? एक वचन और पढ़ेंगे प्रभु के वचन में, आगे पढ़ते हैं। कुरंथियों की पत्री को निकाल लेंगे, 2 कुरंथी 3 अध्याय 17 पद को पढ़ें। क्या लिखा है? वहाँ लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आज़ादी है ना। आज पूरी दुनिया के लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता है कहाँ? आज़ादी है कहाँ? आज तो इंसान पूरी तरह से बंध चुका है, पाप में, गुनाह में, अधर्म से, क्रोध में, विरोध में, फूट में, विधर्म में, डाह में, मतवाला प्रण में, हर प्रकार की बुराई में फंसा हुआ है ना। तो फिर आज़ादी है कहाँ? देश से तो आज़ादी मिल गई है, परंतु आत्मा में आज़ाद नहीं है। शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आनंद नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। मन सब प्रकार की गंदगी और कपट से भरा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इससे ही आज़ाद करने वाला है।
जो गुनाह है, जो अपराध है, परमेश्वर उससे हमको छुटकारा देता है। यहाँ पर लिखा है जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर छुटकारा है। और प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, जब मैं जाऊं तो तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजूंगा जो आवश्यकता के समय तुम्हारी क्या करेगी, मदद करेगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा हुआ है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमको स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। गलातियों 5 और उसके 1 पद में लिखा हुआ, प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है, हमको सत्य दिखाया है। अब हमको वापस संसार में नहीं जाना है, लेकिन उसके वचन के अनुसार हमको आगे बढ़ते चले जाना है। परंतु लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच भी आत्मिक रीति से होती है। 1 कुरिन्थी 2 और उसके 14 पद में ये लिखा। तो संसार के लोग प्रभु को नहीं पहचानते, लेकिन आप और हम परमेश्वर को क्या करते हैं, पहचानते हैं।